हेलो बच्चों, एसके मिशन बोर्ड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अशोक सुमन। आप लोगों को पहले एज में जो है पहला चैप्टर यानी कि पहले टाइप का क्लास 1 पढ़ा चुके हैं। ये क्लास 2 है। क्लास लिखा हुआ है क्लास 2, ठीक ना। चलो घसक गया उधर, थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखो चलो अब नहीं घसकेगा। तो एज का ये जो है ना मेरा दूसरा क्लास है। जो पहला क्लास नहीं देखे हो ना तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उसमें हम बेसिक बातें बताए हैं, बहुत सारा कुछ बात बताए, वो हम नहीं बताएंगे अब दोबारा। और यदि कोई इसको डायरेक्ट यहाँ से देखोगे ना तो उसको समझ में नहीं आएगा फिर। इसलिए पहला वीडियो वो जरूर देखें। या इसमें थोड़ा सा यदि चालाक हो बहुत ज्यादा तो फिर वो समझ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कमजोर बच्चे के लिए पहला वीडियो अवश्य देखना चाहिए, तभी दूसरा क्लास देखना है उसको। देखो, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ पे छूट गया है आयु। चलो ठीक ना, आयु ज्ञात कीजिए। तो अब इसको कैसे क्या करना है, इसमें जैसे पहले हम लोग बनाते थे उसी ढंग से बनाना है। देखो, रमेश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रमेश और राहुल दोनों आर आर से है, तो एक काम करो उसको रमेश ही लिख दो, ठीक ना, रमेश। और इसको क्या लिख देंगे, राहुल। रमेश और राहुल। रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी है। जरा समझना इसको बढ़िया से। क्या प्रश्न बोल रहा है कि रमेश की जो आयु है ना उसके पुत्र जो राहुल है उससे 4 गुनी है। यदि राहुल 1 साल का हो तो रमेश कितना होगा, 4 साल का। बेटा 1 साल का, बाप 4 साल का। ऐसा नहीं होता है, ये अनुपात है बाबू। इसमें क्या है, अनुपात में उसको हम लोग कटा के लिखते हैं ना, ये सही नहीं है, ये अनुपात है। तो 1 वर्ष का बच्चा है तो पिताजी 4 वर्ष का है अनुपात में, ठीक। प्रश्न बोल रहा है ऐसा। 5 वर्ष पूर्व, अब ये क्या बोली थी, रमेश की आयु अपने पुत्र की राहुल की आयु से 4 गुनी है। तो ये प्रेजेंट उम्र है ना, ये प्रेजेंट उम्र है। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। 5 वर्ष पूर्व कैसे बोले थे, 5 वर्ष पूर्व लिखने के लिए -5, ठीक है। हड़बड़ नहीं करना है। 5 वर्ष पूर्व, आगे है 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। चलो, तो ये 1 है तो ये कितना है, 9 है, 9 गुनी है। रमेश की आयु पूछा है, इसको निकालना है। अब ऐसे देखो ये पहले कि अनुपात ये सही या गलत कैसे लग रहा है। अनुपात सही या गलत एकदम देख करके ही पता चल जाता है ना। इधर 0 अंतर है, इधर जो है 5 का अंतर है, तो ये तो गलत है अनुपात। तो हम लोग इसको क्या बताए थे, तो सुधारना है ना। कैसे सुधरेगा, ऊपर से और नीचे से, ऐसे ऊपर और नीचे। तो यहां पे हम इसको देखें, इन दोनों में क्या फर्क है। 1 और 4 में कितना का अंतर है, 1 और 4 में 3 का अंतर है। तो वो ऊपर वाले अंतर को इसमें गुना करेंगे, नीचे 3, और इसको जो है ना 9 और 1 में कितना अंतर है, 8 का अंतर है। गुना कर दो तो 8 चौक 32, कितना हुआ, 32, और 8 एकम 8। चलो इसमें 9 तिया 27 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये पर क्या लिखे थे, ये प्रेजेंट उम्र है, फिर से उसको लिख दिए, -5 लिखे यहाँ पे इसमें। और ये क्या है, रमेश की आयु है, रमेश। और ये कौन है, राहुल है। राहुल गौतम बुद्ध का बेटा है, नहीं, गौतम बुद्ध का बेटा राहुल। चलो, यहां तो रमेश का बेटा राहुल है। चलो इसमें क्या करते हैं हम, इन दोनों का अंतर कितना है, 8 और 3 में 5 का अंतर है। देखो इन दोनों में भी 5 का ही तो अंतर है। चलो, अब प्रेजेंट उम्र और 5 साल पहले की उम्र में कितना अंतर है, देख लो इसको, 5 कटा दो इसको, तो ये क्या हुआ, 1 बराबर 1। हाँ, रमेश की आयु तो 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, यानी कि 32 वर्ष आंसर हो गया इसका।
क्या आंसर हो गया? 32। चूंकि 1 से गुना करेंगे तो उतने रहेगा ना, 32 वर्ष इसका आंसर हो गया। 32 वर्ष, यही आंसर इसका हुआ, 32 साल। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये अगला सवाल कहाँ है? अगला सवाल ये देखो, चलो ये नंबर 8 है ना। 8 नंबर में क्या प्रश्न है? 8 वर्ष पूर्व राम की आयु मोहन की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी होगी। राम की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु निकालना है? राम की आयु। चलो, तो इसमें राम और मोहन है, इसलिए राम को हम लोग आर से लिख लें, मोहन को एम से लिख देंगे। 8 वर्ष पूर्व बोला है ना, तो 8 वर्ष पूर्व को कैसे लिखने सिखाए थे? पूर्व को माइनस से और बाद वाले को प्लस से। 8 वर्ष पूर्व राम की आयु मोहन की आयु से 4 गुनी, मोहन से 4 गुनी है, यानी कि ये एक वर्ष है इनका, तो इनका उम्र कितना है? 4 वर्ष, यानी उससे 4 गुनी। जो भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसको 5 मानेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा ऐसे, लेकिन सबसे छोटी इकाई 1 को ही लेके मानने से अच्छा रहता है। चलो आगे बढ़े। 8 वर्ष बाद, अब फिर प्रश्न कह दिया है 8 वर्ष बाद, यानी +8 लिखना है यहाँ पे। 8 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी थी, तो यहां से ये कितना है? डबल है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें अनुपात देखो गलत है, क्योंकि 1 का अंतर 0, इनका अंतर अभी 2। कैसे इसको सुधारेंगे? तो बहुत बार बता चुके हैं पहले, इन दोनों में अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना है? 4 और 1 का अंतर 3 है, जबकि इनका कितना अंतर है? 1 का अंतर है। तो हमें करना क्या है? गुना, ये 1 करेंगे, इसमें गुना कितना से करेंगे? 3 से करेंगे। तो देखो इसमें 4 एका 4 हो गया, कितना हो जाएगा? 4 से गुना करो, तो थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो ये ऊपर चल गया, चलो यहीं पे लिख देंगे। तो 4 एकम 4 हुआ, और 1 से तो उतने रहा ना, 3 से इसको गुना करो। देखो यहाँ पे 3 लिखे हैं, ये कितना है? 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो इसमें कितना अंतर है? इसमें 1 और 3 में 2 का अंतर है, इधर 2 का, सुधर गया, ये सही हो गया अनुपात। अब इसको यहाँ हम लोग लिख लेंगे RM, लेकिन कभी भी परीक्षा में ये सब नहीं लिखना है इतना बार बार, वहीं से इसमें काम चल जाएगा ना। -8 और ये +8, दोबारा ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग इसका क्या करें? अंतर। अब जैसे हम बार बार यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे अंतर, क्या वहां पे अंतर लिखना है? सब दिमाग में रखना है, सब अंतर कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, सब माइंड से काम हो जाएगा। इन दोनों में कितना अंतर है? 2 का अंतर है, 2 का। इन दोनों में कितना अंतर है? हाँ बाबू, इसमें जरा गौर करना। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या सर ये तो 0 हो जाएगा, 8 और 8 में अंतर 0 हो जाएगा। ऐसी नहीं, 8 और ये -8 और 8 में 0 का अंतर नहीं है। अंतर तुम्हें क्या? 8 साल पहले, 8 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि अभी जहां हम हैं उससे 8 साल पहले का उम्र और 8 साल के बाद का उम्र, तो उन दोनों में अंतर कितना हो जाएगा? 16 साल का हो जाएगा। इसको समझाने के लिए जरा गौर करो कि 8 साल पहले और 8 साल बाद, किसी का उम्र मान लो, कुछ मान लो, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो 10 वर्ष है उसका, 8 साल पहले उसका कितना होगा? तो 2 साल होगा ना। 8 साल बाद कितना होगा? 18 होगा। 18 में 2 घटा दो, कितना बचा? 16 ही तो बचा। चलो तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? अब अंतर को, इसका अंतर को यहां लिख देंगे, इनके अंतर को यहां लिखेंगे। कितना हुआ? 16 वर्ष। इन दोनों का अंतर 16। इस अभ्यास से हो जाएगा, इस सब में कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हुआ? 1 और ये 8। हमें इसमें क्या करना है? 8 से गुना कर देनी है। 8 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। चलो देखो कहाँ चल गया था ऊपर वो, देख लो यहाँ पे पूछा क्या है कि राम की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु? राम की आयु। तो राम की आयु तो ये है ना, यहाँ पे राम की आयु यही है, तो इसमें गुना कर देंगे। तो क्या होगा यहाँ पे?
देखो 8 वर्ष पूर्व राम की आयु मोहन की आयु से 4 गुनी थी, तो ये सब लिखे। फिर 8 वर्ष बाद राम की आयु मोहन की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो इसका 2 गुनी लिख दिए, है ना। राम की आयु ज्ञात कीजिए, राम की आयु ज्ञात कीजिए यानी कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, यही पूछा है। तो चलो कहीं से गुना कर दो, या इसमें या उसमें, अपनी इच्छा, जहां कहोगे वहां गुना कर देंगे हम लोग इसमें। तो इसमें हम गुना यहाँ पे 8 लिख दिए। अब जहां मर्जी, तो इसी में हम गुना कर देते हैं। तो 8 चौक क्या हो जाएगा 32। तो 8 साल पहले राम की आयु कितना आ रहा है 32। देखो 8 चौक 32। तो 8 साल पहले 32 था, 8 साल पहले 32 था, तो अभी कितना है उसका? 8 साल पहले यदि उसका 32 था, तो अभी कितना होगा बोलो? 8 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया? वो कितना हो गया? 40 वर्ष। कितना हुआ? 40 वर्ष हो गया। ये 40 वर्ष आंसर हुआ। वर्ष इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर वर्ष में है ही। इसको तुम लिख सकते हो बिना मात्रक का, तो अच्छा होता नहीं है। सब में वर्ष लिख सकते हो उसमें ऑप्शन में, ठीक। तो ये आंसर क्या हुआ? 40 वर्ष। बिना मात्रक का नहीं लिखना चाहिए, छूट गया था, कोई बात नहीं। चलो तो हम लोग आगे बढ़े। तब अगला सवाल ये देखो 9 नंबर। देखो बाबू 9 नंबर क्या सवाल है? 9 नंबर सवाल क्या है? ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु से 3 गुनी थी। ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु से 3 गुनी थी। किसकी आयु? बी की आयु। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लगता है सवाल में कुछ छूटा हुआ है। हाँ, ए की आयु से 3 गुनी थी। ए की आयु से 3 गुनी, ए की आयु से यानी बी की आयु यहां होगा, या थोड़ा सा सवाल में ये मिस्टेक नजर आ रहा है, ठीक ना। ए तथा बी की आयु में अंतर 16 वर्ष का है, ठीक। 6 वर्ष पहले ए की आयु से, बी की आयु लिख देते हैं यहां पे। बी की आयु, ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल में मिस्टेक है, चलो देखें इसको बना करके। तो ए जो है ना, ए और यहाँ पर क्या है बी, इन दोनों का अंतर कितना है? 16 वर्ष है। अंतर कितना है? 16 वर्ष, ठीक है। और 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की बात करो तो यहाँ पहले 6 साल पहले, यानी माइनस 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। इसकी आयु जो है से 3 गुनी थी, यानी कि ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। चलो तो अब अभी अंतर कितना है इन दोनों में? इन दोनों में अंतर कितना है? अंतर कितना है बोलो? अंतर कितना है? अंतर 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का अंतर है। लेकिन वास्तविक अंतर कितना है? 16 वर्ष का। वास्तविक अंतर कितना है? 16 वर्ष का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? वास्तविक अंतर 16 है, तो 16 इसको करना है, 2 को 16 कर देना है। इसके लिए हमें क्या गुना करना होगा? 8 से गुना करना होगा इसमें। तो 8 से वहां गुना करेंगे, 8 से यहाँ गुना कर देंगे, 8 से यहाँ भी गुना कर देंगे। 8 एकम 8 हुआ, 8 तिया 24 हो गया। ए का उम्र 24 साल, बी का उम्र 8 साल, तो 8 साल का 16 साल का अंतर हुआ कि नहीं? हो गया। क्या पूछा था? ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो ए की वर्तमान आयु 24 हो गया। ये तो मिस्टेक है, इसमें सवाल में बहुत सारा मिस्टेक है। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसमें ए तथा बी दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ये ए की आयु है और ये बी की आयु है। तो ए तथा बी की आयु ज्ञात कीजिए, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आंसर क्या हो गया? ये वाला, ठीक। चलो भाई, सवाल में गलती था, ठीक। हम नहीं लिखे हैं, कोई बच्चा लिख दिया है इसको। तो आगे बढ़े तब। चलो अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। देख लो ये 10 नंबर सवाल, ये देखो 10 नंबर सवाल आ गया। हाँ,
इसको देखें, कहाँ चल गया, चलो ठीक है। रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की आयु ज्ञात कीजिए। गजब का सवाल है। देखो, रीना तथा उनकी माता की आयु, रीना तथा उनकी माता की आयु का योग कितना है? 49 है। ठीक है ना। रीना को कैसे लिखेंगे? तो रीना लिख दो आर से, नहीं, और उसकी माँ है तो मदर, एम कर दो उसको, हो गया। चलो, आयु का योग कितना है? 49 वर्ष है प्रेजेंट में योग। तो अभी वर्तमान में योग 49 है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। 7 वर्ष पूर्व, तो -7 लगा दो। 7 वर्ष पूर्व क्या गुनी थी? 4 गुनी। तो रीना 1 साल की, तो माँ कितना हुआ? 4 साल की। 4 गुनी थी। तो आगे क्या पूछ दिया? रीना की माता की आयु ज्ञात कीजिए। चलो, अब हम लोग यहां पर गौर करना बात को, कि सबसे पहले लिखा है कि 49 वर्ष जो है, ये योग जो 49 वर्ष है, ये कब का है? वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, जरा इसको गौर करना, समझने वाली चीज है। वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना है? 49 वर्ष है। दोनों का, किसका किसका? रीना और उसकी माँ का, दोनों की उम्र को जोड़ करके 49 हुआ है। 7 साल पहले यदि दोनों की उम्र को जोड़ते तो क्या होता? तो 7 साल पहले रीना के उम्र में 7 साल माइनस होगा, और उसकी माँ में भी तो माइनस 7 साल होगा, यानी 7 7 14 साल माइनस हो जाएगा इसमें। तो 14 साल यदि हम माइनस करें तो हमें 7 साल पहले उन दोनों की आयु का योगफल हमें मिल जाएगा। तो जरा इसको माइनस कर देते हैं, तो कितना हुआ यहाँ पे? 35 हुआ। तो 35 हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर योगफल, यहाँ यदि हम योग की बात करें तो यहाँ पर कितना होता है? अनुपात में योग 5 आ रहा है, जबकि वास्तव में कितना है? 35। तो यहाँ 35 लिख दो ना, और गुना कर दो यहाँ पे 7 से, तब 7 से 7 एक कम 7 हुआ, 7 चौक कितना हुआ? 28। यानी 7 साल पहले रीना 7 वर्ष की और माँ कितना है? 28 वर्ष की। अब यहाँ प्रश्न को गौर करो, क्या पूछ रहा है प्रश्न में? कि रीना की माता की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और ये क्या है? ये जो आया है ना, ये 28 वर्ष, ये क्या आया? ये आया है 7 साल पहले की आयु, 7 साल पहले की आयु ये। तो उसकी माँ जो है 7 साल पहले 28 साल की थी। 7 साल पहले 28 साल की थी। तो अभी कितना है वो? तो अभी उसमें 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे तो इसमें 7 जोड़ देंगे प्लस 7 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 35 वर्ष। क्या मिलेगा? 35 वर्ष। और यहां आपका ऑप्शन बी सही है। यह ऑप्शन क्या हुआ? बी सही हो गया। चलो, तो अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये देखो, अगला सवाल स्क्रीन पे है। क्या नंबर होगा? 11 नंबर। चलो, ये देखिए 11 नंबर, ठीक ना। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलो देखें हम लोग इसको। सीता और गीता है, सीता को एस से, गीता को जी से लिख दिए। वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान में पी है, तो 8 और ये 9, वर्तमान को पी से डिनोट किए हैं, पी से लिख रहे हैं उसको, तथा इनकी आयु का योगफल 68 है। तो चलो भाई, इनका पहले योग यहां लिखते हैं हम लोग। अनुपात का योग कितना है? तो दोनों को जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो क्या हो गया? 8 और 9 17, 17 हो गया। यानी कि अनुपात का योग 17 है, वास्तव में उसका योग कितना है? 68 वर्ष है वास्तव में। तो योग के सामने रख देंगे 68। 17 के टेबल पढ़ना है, 17 का टेबल पढ़ो। 17 चौका 68, 17 चौका 68। चलो यहां गुना कर दिए, तो 9 चौक कितना हो गया? 36, 8 चौक 32। क्या पूछा था सवाल? 10 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात। चलो ये तो प्रेजेंट उम्र हो गया, ये क्या हो गया? प्रेजेंट उम्र। लेकिन पूछा है 10 वर्ष बाद की आयु,
तो 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगा, दोनों में 10-10 हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 42 वर्ष और ये कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। अनुपात पूछता है ना तो उसको हम लोग कटा देंगे। तो कटा दें, कौन सा पहाड़ा में कटेगा ये देखें। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, बोलो। ये हो जाएगा 21 और ये क्या हो जाएगा, 23। तो 21:23 हुआ। आंसर कितना आया, 21:23, है ना। लेकिन बच्चों जरा सा ध्यान दो, इतना करने का कोई जरूरत नहीं था। कहोगे सर फिर आप क्यों बताए इतना, है सर, इतना मेहनत करने के बाद बोलते हैं कि इतना मेहनत करने का कोई जरूरत ही नहीं था। ऑप्शन ही इसमें ऐसा है ना बच्चों, जरा ध्यान देना, बिना कलम छुए इसका आंसर था। कैसे, ऑप्शन को गौर करो, तुम लोग जरा गौर करो तो कुछ पता चल रहा है। देखो यहाँ पे सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8 और 9 है। एक पॉइंट, इस पॉइंट को पकड़ो जरा सा, इस पॉइंट को, यानी कि सीता जो है वो छोटी है और गीता क्या है, बड़ी है। नहीं समझ में आया, सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, यानी सीता छोटी है और गीता क्या है, बड़ी है। ये 8 साल की तो वो 9 साल की। सीता जब छोटी है, गीता बड़ी है, चाहे वो 10 साल के बाद हो या 20 साल के बाद हो, हर हमेशा सीता छोटी ही छोटी रहेगी और गीता बड़ी ही रहेगी। ऐसा होता है क्या कुछ समय के बाद मैंने उल्टा हो जाए, ऐसा नहीं ना होता है। चलो ऑप्शन जरा गौर करो तो, यहां से देखें कितना मजेदार ऑप्शन था ये। चलो 23-17 मतलब सीता 23 और गीता 17, तो मतलब गीता ही छोटी हो गया। यहाँ पे गीता छोटी, यहाँ गीता छोटी, यहाँ भी गीता छोटी। लग रहा है ना, ये तीनों ऑप्शन कट गया, ये तीनों ऑप्शन ही मेरा कट गया। तो एक ऑप्शन यहाँ पे है जिसमें कि वो बड़ी है, तो इस और इसमें तो इनमें से कोई नहीं है ही नहीं। तो बिना कलम छुए हम लोग को आंसर देना था ये वाला। ठीक, आप कहोगे सर आप पढ़ाए इतना, देखो पढ़ाए इसलिए कि ताकि ये भी समझ बनाना है ना। चलो इसमें कलम छूने का कोई जरूरत नहीं था। चलो अगला सवाल की ओर। चलो ये 12 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, ये क्या है। चलो 12 नंबर देखो, एक व्यक्ति था, उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना होगा, पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों तुम लोग जरा सा ध्यान देना, ये इस सवाल को वही बच्चा जल्दी समझ पाएगा जो औसत चैप्टर को थोड़ा पढ़ा है। औसत का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग उन्हें जानना होगा। औसत मतलब जैसे कि दो आदमी हम लोग हैं और मिठाई खा रहे हैं, और यदि कोई बोल दे कि औसत मिठाई आप लोगों ने 3 खाया, इसका मतलब 3 दूनी 6 मिठाई था, 3 हम खाए 3 वो खाया, है ना, 2 आदमी है। तो चलो, तो औसत की बात जब भी रहे तो यानी कि दोनों का उतना उतना हुआ। एक व्यक्ति और पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। जब औसत 34 है तो व्यक्ति और पुत्री दोनों की आयु का योगफल की जब बात करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी उसको डबल कर देंगे तो योगफल निकल जाएगा। तो चलो ये व्यक्ति है और पुत्री को डॉटर डी से लिख देते हैं उसको। चलो तो औसत कितना है 34, उसको डबल कर दो तो योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, इधर लिख देते हैं वर्तमान में दोनों का योग। अब उतना क्या लिखेंगे वर्तमान में, योग सीधे लिख देते हैं, समझ जा तुम लोग इसको। कितना होगा 34 दूनी बोलो 68, वर्तमान में योग कितना है 68 है। आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये जो व्यक्ति है और उसकी पुत्री है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना है। तो 4 वर्ष बाद अनुपात है ना 14:5, ये कब का है 4 वर्ष बाद का। तो योग भी 4 वर्ष बाद का निकालेंगे, ये तो वर्तमान का है, 4 वर्ष बाद का योग बता दो। तो अब वर्तमान में जो है और 4 साल के बाद में, तो बच्चे गलती करते हैं, यहां पर 4 जोड़ देते हैं ऐसा,
नहीं, वहां 4 जुटेगा बाबू। काहे, 2-2 आदमी है ना, तो 4 साल ये बढ़ा तो 4 साल तो पुत्री भी बढ़ी ना, यानी कि 4 साल व्यक्ति का उम्र आगे बढ़ा, पुत्री की भी उम्र 4 साल आगे बढ़ा, 4-4 8 साल आगे बढ़ गए ना। तो इसमें हम लोग को कितना जोड़ना चाहिए, 8। तो कितना हो जाएगा, 76 वर्ष हो जाएगा। तो देखो अनुपात का योग यहाँ पर कितना है, 14 और 5 19, जबकि वास्तव में योग कितना है, 76। 19 चौक 76, तो 4 से यहाँ गुना कर देंगे। चूंकि पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है, पिता का पूछता तो यहाँ भी गुना करते। तो 5 चौक 20। अब यहाँ पे हमें समझना है ये 20 क्या हुआ, पुत्री की वर्तमान आयु आया या क्या आया, ये बता पहले, गौर करो। ऑप्शन में 20 भी है, हाँ गौर करना, ऑप्शन में 20 भी है, 16 है, 20 यहाँ आ रहा है तुम्हारा, लेकिन ये आंसर नहीं है। कहोगे काहे सर जी, काहे ऐसा हुआ? देखो यहाँ पे ये जो +4 लगा हुआ है ना, 4 वर्ष के बाद का ये आयु निकल रहा है तुम्हारा, क्योंकि 4 वर्ष के बाद का ये अनुपात है ना, तो ये 4 वर्ष बाद निकला, यानी +4, ये 4 वर्ष बाद की आयु है। वो लड़की जो है ना 4 वर्ष बाद 20 वर्ष की हो जाएगी, अभी है नहीं, तो अभी कितना है, तो उसमें 4 क्या करेंगे, माइनस करके आएंगे। तो इनमें हम लोग को वर्तमान आयु की ओर जाने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, -4 करना होगा, यानी कि 16 वर्ष हुआ उसका उम्र। कितना हुआ, 16 वर्ष। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, सही आंसर क्या है, 16 वर्ष। हाँ, कैसा लगा ये सवाल बाबू, बहुत अच्छा था ना? चलो, बहुत बढ़िया सवाल था। ऐसे ही सवाल को अक्सर कंपटीशन वगैरह में पूछ देते हैं, जहां बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो ऐसा आंसर रहेगा ना जो देखते देखते लगेगा कि अरे ये तो आंसर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, उसको बढ़िया से बनाना है, समझ बनाते हुए। तो बच्चों आज इतना ही, धन्यवाद बच्चों।